मार्च 2026 का ये पावन समय, जब पूरे भारत में भक्ति, शक्ति और श्रद्धा का महासंगम होता है, चैत्र नवरात्रि अपने चरम पर पहुंचती है और हर भक्त के मन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर दुर्गाष्टमी कब है, नवमी कब है, दशमी कब है और कन्या पूजन का सही समय क्या है। तो आइए इस दिव्य रहस्य को पूरी श्रद्धा के साथ समझते हैं। वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी 25 मार्च बुधवार को पड़ रही है, जबकि महानवमी 26 मार्च गुरुवार के दिन मनाई जाएगी और विजयदशमी यानी दशमी 27 मार्च शुक्रवार को आएगी। ये तीनों दिन अत्यंत पवित्र माने जाते हैं और विशेष रूप से अष्टमी और नवमी का दिन माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए सबसे शक्तिशाली माना जाता है। जब अष्टमी का दिन आता है तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं माँ दुर्गा अपने भक्तों के घरों में विराजमान हो गई हों। इस दिन को महाअष्टमी भी कहा जाता है। सुबह का समय अत्यंत शुभ माना जाता है, खासकर ब्रह्म मुहूर्त से लेकर दोपहर तक का समय कन्या पूजन के लिए सर्वोत्तम रहता है। 25 मार्च को सुबह लगभग 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक कन्या पूजन का अत्यंत शुभ मुहूर्त माना जा रहा है। इसी समय में अगर आप विधि विधान से कन्या पूजन करते हैं तो माँ दुर्गा स्वयं प्रसन्न होकर आपके घर में सुख समृद्धि का वास करती हैं। कन्या पूजन का महत्व इतना अधिक है कि इसे बिना किए नवरात्रि का व्रत अधूरा माना जाता है। छोटी छोटी कन्याएं माँ दुर्गा का स्वरूप मानी जाती हैं। आमतौर पर 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं को पूजन के लिए आमंत्रित किया जाता है। एक विशेष बात यह है कि 9 कन्याओं को पूजना सबसे शुभ माना जाता है, जो नवदुर्गा का प्रतीक होती हैं। जब आप कन्या पूजन करते हैं तो सबसे पहले उनके पैर धोए जाते हैं, फिर उन्हें आसन पर बैठाकर तिलक लगाया जाता है, फूल अर्पित किए जाते हैं और फिर प्रेम पूर्वक भोजन कराया जाता है। भोजन में सबसे महत्वपूर्ण होता है हलवा, पूरी और काला चना। ये तीनों चीज़ें माँ दुर्गा को अत्यंत प्रिय मानी जाती हैं। इसके साथ ही आप फल, मिठाई और नारियल भी दे सकते हैं। कन्याओं को भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा, उपहार और लाल चुनरी देना बहुत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं नवमी की, यानी 26 मार्च की। इस दिन को महानवमी कहा जाता है और ये दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। अगर किसी कारणवश आप अष्टमी को कन्या पूजन नहीं कर पाते तो नवमी के दिन भी वही मुहूर्त यानी सुबह से दोपहर तक कन्या पूजन कर सकते हैं। इस दिन हवन या यज्ञ करने का विशेष महत्व होता है। हवन करने से वातावरण शुद्ध होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यज्ञ करने का सही समय नवमी के दिन सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक का माना जाता है। इस दौरान आप स्वाहा मंत्र के साथ आहुति देते हुए माँ दुर्गा से अपने जीवन की सभी बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना कर सकते हैं। अब बात आती है रंगों की, क्योंकि नवरात्रि में हर दिन का एक विशेष रंग होता है। अष्टमी के दिन लाल रंग पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। नवमी के दिन बैंगनी या गुलाबी रंग धारण करना बहुत शुभ होता है, जो प्रेम और शांति का प्रतीक है। वहीं दशमी यानी 27 मार्च को पीले या सुनहरे रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत लाभकारी माना जाता है, जो विजय और सफलता का संकेत देता है। इन तीनों दिनों में कुछ विशेष महाउपाय भी बताए गए हैं, जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। अष्टमी के दिन अगर आप माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। नवमी के दिन कन्याओं को भोजन कराने के साथ साथ उन्हें उपहार देने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। और दशमी के दिन शमी के पेड़ की पूजा करके उसके पत्तों को घर में रखने से आपके जीवन में हमेशा सफलता बनी रहती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कन्या पूजन करते समय मन में पूर्ण श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए। ये केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि ये माँ दुर्गा की आराधना का सबसे पवित्र रूप है। अगर आप सच्चे मन से ये पूजन करते हैं तो माँ दुर्गा आपकी हर मनोकामना पूरी करती हैं, चाहे वो धन की हो, संतान की हो या सुख शांति की। इन पावन दिनों में आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी भी क्रोध ना करें, किसी का अपमान ना करें और पूरी श्रद्धा के साथ माता का स्मरण करें। व्रत के दौरान सात्विक भोजन करें और अपने मन को शुद्ध रखें। तो इस बार 25 मार्च को अष्टमी, 26 मार्च को नवमी और 27 मार्च को दशमी के इस पावन पर्व पर पूरे विधि विधान से पूजा करें, कन्या पूजन करें और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करें। ये समय आपके जीवन में खुशियों का नया अध्याय लिख सकता है। माँ दुर्गा आपके सभी कष्ट दूर करें, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि हो। जय माता दी।